ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सत्र में। तो आज जो है, कल हम लोग ने एक्चुअली देखा था कि किस तरह से जो है जितने भी धूर्त लोग हैं, तो उनको भी जो है चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृपा बरसाना चाहते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे 34वें श्लोक पे है। और और धूर्त लोगों को ये जो प्रेम की बाढ़ के अंदर डुबोने का जो भी कार्य था, वो भी चैतन्य महाप्रभु ने एक एक युक्ति निकाली उसके लिए। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार कर लिया था। और क्योंकि उन्होंने संन्यास क्यों स्वीकार किया कि उसी बहाने लोग जो है उनको दंडवत प्रणाम करेंगे और उनका कहना मानेंगे। क्योंकि उन दिनों में जो है बंगाल में 500 वर्ष पूर्व ये भगवे कपड़े को बहुत मान सम्मान मिलता था। तो इस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु ने ये दूसरी युक्ति निकाली, उसको ट्रिक कहते हैं इंग्लिश में। फिर आगे क्या कहते हैं, 26 वत्सर छिला गृहस्थ आश्रमे पंचविंशति वर्षे कैलयति धर्मे। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे और 25वें वर्ष के आरंभ में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। और प्रत्येक आश्रम के 4 विभाग है। ब्रह्मचारी आश्रम के विभाग है सावित्र्य, प्राजल, प्राजापत्य, ब्राह्म्य तथा बृहत। गृहस्थ आश्रम के विभाग है वार्ता, सज्ज यानी वृत्ति वाले, सज्ज एकत्र करने वाले, शालीन जो किसी से कुछ भी नहीं मांगते, तथा शीलोच्छन जो धान के खेतों से अन्न बटोरते हैं। इस तरह वानप्रस्थ के विभाग है वैखानस, वालखिल्य, औदंबर तथा फेणप। और संन्यास आश्रम के विभाग है कुटिचक, बहुतक, हंस तथा निष्क्रिय। सन्यासियों के जिन
दो प्रकार का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। हम लोग ने देखा था 13वें अध्याय में, पहले स्कंद में हुआ है। वे है धीर तथा नरोत्तम। शकाब्द के जनवरी मास के अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय के श्री केशव भारती से संन्यास आश्रम ग्रहण किया। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास जो है ना 14 जनवरी को लिया था। संक्रांति वाले दिन उन्होंने संन्यास लिया था, वो उनका संन्यास दिन का दिन है। फिर संन्यास करिया प्रभु कैल आकर्षण, यते पालांचिल तार्किकादि गण। संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका ध्यान आकृष्ट किया जो उनसे बचते फिरते थे, जिनमें से तार्किक लोग प्रमुख थे। आपको अगर चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं पता है तो उनका नाम था निमाय पंडित। और यही निमाय पंडित जो है वो व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे और तर्क वितर्क करने में बहुत ही निपुण थे। तो इसलिए जो है कई लोग जो है वो छुपते छुपाते जो है वो घूमते थे इनसे कि नहीं बाबा अभी ये तर्क करने आ जाएगा और हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अगर चैतन्य निमाय पंडित अगर आ रहे हैं ईस्ट से तो चले जाते थे वेस्ट से पूरब से आते थे तो पश्चिम में चले जाते थे, इतने मतलब मुश्किल हो जाता था। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पढ़या पाषंडी कर्मी निंदकादि यत, तार आसी प्रभु पाय हय अवनत। इस प्रकार विद्यार्थी, पाखंडी, सकाम कर्मी तथा आलोचक ये सभी भगवान के चरण कमलों में आकर आत्मसमर्पण करने लगे। अब जो है देखना है शरणागत। शरणागत देखो, हम जब किसी के सामने जब दंडवत प्रणाम करते हैं मतलब क्या कि भगवान के सामने भी रोज हम क्यों क्यों दंडवत करते हैं ना, हम रोज ये भगवान को याचना करते हैं या रोज हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक दिन अपना पूरा सब कुछ आपको समर्पित करना है, आत्मनिवेदन कर देना है। जैसे बलि महाराज ने पूरी तरह से जो है आत्मनिवेदन किया, तो बलि महाराज के लिए भगवान जो है वो द्वारपाल भी बन उनके पाताल में द्वारपाल भी बनने के लिए तैयार हो गए। हमें ये नहीं चाहिए सब, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब हम बारंबार दंडवत करेंगे भगवान को तभी वो आत्मसमर्पण की भावनाएं जागृत होगी, वरना अहंकार में ही रह जाएंगे कि मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। तो कई लोग है ना बहुत आलस करते हैं भगवान को दंडवत प्रणाम करने के लिए भी। देखिए हमारे घर में भी भगवान की फोटो है, राइट? तो बारंबार जो है अगर हम घर में आते हैं तो भगवान को दंडवत करना है, हम घर से जाते हैं तो भी भगवान को दंडवत करते हुए जाना है। ये एक थोड़ा संस्कार जो है अगर दिमाग में ले लेंगे कि जरूरी नहीं कि सिर्फ मंदिर में जाके ही नमस्कार होता है, हमारे घर में भी जो है नमस्कार करना बहुत जरूरी है। मेरी छोटी बहन का जो बेटा है ना, तो उसने गुरु महाराज को देख लिया था कि महाराज बार बार दंडवत कर रहे हैं, इस फोटो को, उस फोटो को, इसको, उसको। तो क्योंकि महाराज 3 दिन जो है मेरे सिस्टर के यहाँ पे रहे थे, क्योंकि मंदिर में उनका जो कमरा है सन्यासियों का वो रेनोवेशन के लिए जा रहा था। तो जब से उसने देखा कि महाराज है ना और उसके घर में बहुत सारे फोटो है और मंदिर भी है, एक अलग कमरा मंदिर बनाया हुआ उन्होंने, लेकिन बाहर के सब फोटो देखकर दंडवत प्रणाम। तो तब से वो छोटू भी जो है रोज, और आज की डेट तक उसको वो आदत रह गई है कि उठेगा सब फोटो को दंडवत करेगा, फिर जो है स्नान करने के बाद जो है स्कूल को जाएगा तो भी मंदिर में जाके दंडवत करके फिर चला जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप देखिए कि दंडवत करना मतलब ही मैं आप पर जो है, मैं आप पे निर्भर हूँ, मैं आप पर आश्रित हूँ, आप मेरे पालनहार है, मैं सब कुछ अपना आत्मसमर्पण करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ये आत्मसमर्पण की भावनाएं हैं।
फिर आगे क्या कहते हैं, अपराध क्षमाइल डुबिल प्रेम जले, केबा एडा ईबे प्रभुर प्रेम महाजले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको क्षमा प्रदान की और वे सभी भक्त के सागर में निमग्न हो गए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय प्रेम रूपी जाल से बच सके। अद्वितीय प्रेम रूपी ना, मतलब इसकी कोई तुलना ही नहीं है कि अभी कोई भी बच नहीं सकता है इस जाल से। जो कोई भी मतलब ना, उसको कहते हैं ना कि जैसे एक करंट लगता है तो तुरंत ही उस व्यक्ति को जो है वो प्रेम का करंट लग ही जाएगा उसको। तात्पर्य में क्या कह रहे शिल प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य थे। आचार्य एक आदर्श शिक्षक होता है जो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रयोजन को जानता है, उनके आदर्शों के अनुसार ठीक आचरण करता है और अपने शिष्यों को इन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण करने की शिक्षा भी देता है। आदर्श आचार्य के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु सभी तरह के नास्तिकों तथा भौतिकवादियों को वशीभूत करने के लिए उपाय निकालते हैं। प्रत्येक आचार्य के पास अपने आध्यात्मिक आंदोलन के प्रचारार्थ विशेष साधन होते हैं जिससे लोग कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित हो। अतएव किसी एक आचार्य की विधि दूसरे आचार्य से भिन्न हो सकती है, किंतु उनका चरम लक्ष्य एक ही रहता है। श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है, तस्मात् केनप्युपायेन मन कृष्ण निवेशयेत् सर्वविधि निषेधा स्युरेय स्युरेतयोरेव किंकरः। आचार्य का ऐसा उपाय निकालना आचार्य को ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे लोग किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भावना की ओर उन्मुख हो। ये न के न प्रकार है ना, ऐसी योजनाएं निकालनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए और तब उन्हें सारे विधि विधानों से धीरे धीरे परिचित कराया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित बनना मतलब क्या, कि पहले जो है उनको माला पे ले आना है। माला पे एक बार बंदा आ जाता है ना, फिर उसको धीरे धीरे बोल सकते, और 16 माला पर लेके आना है पहले। तब तक उसको कोई भी नियम बताने की जरूरत नहीं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, कुछ नहीं बोलना है। उस व्यक्ति को जो है 16 माला पर लेके आना है और फिर ही जो है ये 4 नियम बताने हैं। एक्चुअली 4 नियम में अगर हमारे भारत में अगर आप देखोगे ना, तो केवल 2 ही नियम थोड़े कठिन है। मीन्स मैं जनरल 80% जनता की बात कर रही हूँ। तो 2 ही जो कठिन विकल्प है, जो ऑप्शंस है, वो उनको थोड़े कठिन लगते। एक तो प्याज लहसुन छोड़ना, और एक जो है वो चाय कॉफी छोड़ना या मांसाहार छोड़ना, मतलब ये नशा नहीं करना है ना, मतलब ये थोड़े जरा मुश्किल होते हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत समय की उनकी जो संस्कार जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। और क्योंकि ये संस्कार इकट्ठा हो गए तो वो दिमाग से निकलता नहीं है। दिमाग ने अभी फिट कर लिया कि बिना चाय का मेरा गुजारा ही नहीं होने वाला, बिना कॉफी के मेरा गुजारा ही नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा अगर मैं चाय कॉफी नहीं पीऊंगा तो, या खाने में प्याज लहसुन नहीं है तो टेस्ट ही नहीं है, ऐसा। तो ये ज्यादा करके 80% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही वो 16 माला पे आता है ना, तो जब किसी को ऊंचा स्वाद मिलता है ना, वो निचला स्वाद त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। और इसलिए जो है 16 माला के बाद ही सब नियम अगर बताते हैं तो अच्छा है। तो वो जो आराम से अपना जब भी करता रहेगा। वरना क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, 2-4 माला शुरू की बंदे ने, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। अगर कोई पूछता है कि हमने सुना है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो हम क्या बोलते, एटलीस्ट मैं क्या बोलती हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ माला करो, तुम सिर्फ भगवान के नामों का जप करो, है ना। जब सही सही समय आएगा मैं सब आपको बता दूंगी। क्योंकि
बहुत लोग है ना एक दूसरे के साथ है ना मिलते भी है ना मंदिर में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई ये करता है, कोई वो कहता है, कोई पूछता भी है चार नियम पालन करते हो क्या आप। तो फिर मैं सभी को पहले ही बता देती हूँ मेरे ग्रुप में कि कोई आपको कुछ भी बोले, जब तक मैं नहीं बोलती आपको नहीं छोड़ना है। आप अपना जो भी 16 माला पर पहले आ जाओ, 16 माला पर आने के बाद ही मुझे जो भी बोलना होगा मैं बोलूंगी। तब तक आप सबको यही बोलो कि मैं एक काउंसलर के नीचे हूँ और मेरे काउंसलर जो बोलेंगे मैं वही करने वाली हूँ। सीधी बात है, वहां पे फिर कोई कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा कि मेरे काउंसलर मुझे बेहतर जानते हैं और काउंसलर ही जो है मुझे गाइड कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं का सुनूंगी। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जब आप किसी काउंसलिंग सिस्टम में रहते हो ना, तो आप जो है ना एक ही व्यक्ति के गाइडेंस में रहते हो। फिर 10 लोग आपको कुछ भी बोलेंगे ना, तो आपको पता है कि मुझे एक ही व्यक्ति को फॉलो करना है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। वरना क्या होता है, आप इससे भी बात कर रहे हो, उससे भी बात कर रहे हो, उससे भी बात कर रहे हो, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो पाती है। अभी आप देखना कि पूरे भारत में ऑलमोस्ट, चाहे वो नीचे डाउन साउथ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे नॉर्थ दिल्ली साइड में हो, मैं ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करती हूँ। और क्योंकि वो लोग थोड़ा मंदिर से दूर रहते हैं, मंदिर नज़दीक नहीं है, ऑनलाइन थोड़ा उनके साथ बातचीत कर लेती हूँ जूम पे, तो वो लोग बेचारे शांत है। वरना और कई लोग मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है ना कि अगर कोई काउंसलिंग सिस्टम में नहीं है ना, तो 10 लोगों की बातें सुन के भी स्पष्टीकरण मिलता नहीं है कि मैं क्या करूँ, कंफ्यूज रहता है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग सिस्टम में रहते हो, जैसा जैसा काउंसलर बोलते हैं वैसे वैसे करते जाओगे, तो जैसे नहीं कि जैसे टीचर बोलता है वैसे वैसे करते जाओगे, तो आप बिल्कुल क्लास में पास हो जाते हो या अव्वल भी आ जाते हो। तो फिर इस तरह से जो है उसकी उनकी दीक्षा तक का तो सफर इतना अच्छा हो जाता है। और दीक्षा के बाद भी क्या करते रहना है वो भी गाइडेंस देते हैं, ऐसे नहीं कि दीक्षा तक ही हमारा रिश्ता जो है। अभी हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है यहाँ पे 14 तारीख को सितंबर की, ये संडे को। तो सारे जहाँ सबको मैंने बुला लिया है, मैंने बोला सब लोग आओ इस इवेंट के लिए, आप जितने भी है सब लोग आओ। उनको फिर मैंने इनविटेशन दिया हुआ है, तो आएंगे, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब यही है ना कि जब तक हम किसी व्यक्ति के अंडर में नहीं रहते हैं, तो तब तक जो है हम प्रगति नहीं कर सकते, इसलिए काउंसलर का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। फिर आगे क्या कह रहे हैं, हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्री चैतन्य महाप्रभु की इसी नीति का अनुसरण करते हैं। उदाहरण, पाश्चात्य देशों के लड़के तथा लड़कियां मुक्त रूप से परस्पर मिलते जुलते हैं, अतएव उन्हें कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित करने के लिए उनकी आदतों तथा प्रथाओं के विषय में विशेष छूट देने की आवश्यकता है। हम पहले से नहीं बोल सकते हैं ना कि तुम एक दूसरे से बात मत करो। अभी यहाँ पे हम लोग मर्यादा का पालन करते हैं कि प्रभु जी लोग बहुत ज्यादा माता जियों के साथ बात नहीं करते, या माता जी लोग जो है प्रभु जियों से ज्यादा बात नहीं करते, जितना जरूरी आवश्यक है वो बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बात करेंगे, लेकिन जितना आवश्यक है। लेकिन जैसे ना कि हा हा ही हु, कम से कम वो नहीं होता है मंदिरों में। आचार्य को एक ऐसा उपाय निकालना चाहिए कि जिससे सभी लोग भक्ति में दीक्षित हो। सिर्फ दीक्षा मतलब ही हमारा, हमने देखा है आईडीसी कोर्स में भी कि दीक्षा मतलब हमारी शुरुआत, वहीं से हमारी भक्ति की रियल शुरुआत होती है। अतएव मैं सन्यासी होते हुए भी कभी कभी इन लड़कों तथा लड़कियों के विवाह कराने के कार्य में सम्मिलित होता हूँ। एक्चुअली यद्यपि सन्यास के इतिहास में आज तक किसी भी सन्यासी ने अपने शिष्यों के विवाह में स्वयं भाग नहीं लिया है। आप सोचिए उस वक्त जो है प्रभुपाद क्रिएशन मूड में थे, सर्ग सर्ग के मूड में थे। तो क्योंकि प्रभुपाद सर्ग के मूड में थे, क्रिएशन करना था उनको, तो उनको थोड़ी बहुत तो जो कहते हैं ना कि नियम नीति नियम जरा चेंज करने ही पड़ते। वरना क्या हो जाता है कि जो है आंदोलन आगे बढ़ा ही नहीं पाते। तो एक उच्च उद्देश्य के लिए कुछ निचला उद्देश्य जो है वो थोड़ा त्यागना पड़ता है।
लेकिन ये केवल कौन कर सकता है? ये केवल आचार्य ही कर सकते, हम और आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो संन्यास ग्रहण किया है और अपने आचरण से सभी को सिखा रहे हैं, ये वही कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं जरा अपने लिए पानी लेके आता हूँ, जो पानी लेके बैठा हूँ। तो अभी आगे क्या कह रहे हैं? सबा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सबा निस्तारिते करे चातुरी अपार। तो एक्चुअली अब भगवान का कृपा अवतार, क्या भगवान की कृपा है इसमें बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। अतएव उन्होंने उन्हें माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उन अनेक उपाय ढूंढ निकाले। अब आप देखना कितने सारे उपाय चैतन्य महाप्रभु ने वो निकाले। चातुरी अपार तो अलग अलग जो है पतित आत्माओं पर दया दिखाना आचार्य का कार्य है। इस संदर्भ में देश काल पात्र स्थान समय तथा व्यक्ति पर विचार करना होता है। क्योंकि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपीय तथा अमेरिकी लड़के तथा लड़कियां साथ साथ प्रचार करते हैं। अतएव अल्पज्ञ लोग आलोचना करते हैं कि वे बिना रोक टोक के परस्पर मिलते हैं। यूरोप तथा अमेरिका में लड़के तथा लड़कियां बिना रोक टोक से मिलते जुलते हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अतएव पुरुषों को स्त्रियों से बिल्कुल अलग रखना संभव नहीं है। फिर भी हम पुरुषों तथा स्त्रियों को भली भांति शिक्षा देते हैं कि किस तरह प्रचार कार्य किया जाए, और वे बहुत ही अच्छी तरह से यह कार्य संपन्न करते हैं। प्रभुपाद एक्चुअली क्या बताते थे ना, कि देखो चर्च में जब जाते हैं ना, तो चर्च में वहां पे क्या होता है, स्त्री और पुरुष अलग अलग बैठते हैं, है ना। और प्राय जो है वहां के लोग चर्च जरूर जाते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप चर्च में जाते तो स्त्री पुरुष अलग बैठते हैं, तो आप भी सत्संग में अलग ही बैठो। और अगर गाड़ियों में भी जाना है तो स्त्रियों की एक अलग गाड़ी होगी, पुरुषों की एक अलग गाड़ी होगी। फिर वहां जाके सब लोग मिलके अगर प्रचार कर रहे हैं, या फिर जो है लोगों को बातचीत कर रहे हैं, या आप एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर बैठने की जब बात आती है तो स्त्री और पुरुष को अलग अलग बैठना चाहिए। हम अवैध यौन संबंध का कड़ाई से निषेध करते हैं। जो लड़के तथा लड़कियां विवाहित नहीं है, उन्हें न तो एक साथ सोने दिया जाता है, न साथ साथ रहने दिया जाता है, वो लिविंग रिलेशनशिप। हर मंदिर में उनके रहने की पृथक पृथक व्यवस्था है। ये जैसे ब्रह्मचारी आश्रम अलग रखा था और ब्रह्मचारिणी आश्रम अलग रखा था। गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं, क्योंकि पति तथा पत्नी तक को मंदिर में एक साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके परिणाम बड़े ही आश्चर्यजनक है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु एवं भगवान कृष्ण के उपदेशों का प्रचार दुगने उत्साह के साथ करते हैं। इस श्लोक में सबा निस्तारिते करे चातुरी आपार से यह इंगित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक का उद्धार करना चाहते थे। ये एक्चुअली उनका कृपा महावदन्याय अवतार ही है। इसलिए यह सिद्धांत बना है कि प्रचारक को शास्त्र द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, किंतु साथ ही ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे पतितों के उद्धार के लिए प्रचार कार्य पूरे जोर शोर के साथ चलता रहे। थोड़े नियम इधर उधर चेंज करने पड़ते हैं, है ना, आचार्य को या प्रचारक को, राइट। तो अब देखिए इसके बाद मायावादियों ने क्या किया, है ना। मायावादियों के साथ क्या हुआ। तभी निज भक्त कैले यतमले छ आदि, सबे एडाइल मात्र काशीर मायावादी। सभी लोग, यहाँ तक कि मलेच्छ तथा यवन भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनना
महाप्रभु के भक्त बना लिए गए, सब लोग भक्त बन गए। केवल शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी ही उनसे बचते रहे, ये जितने भी मायावादी, लेकिन उनको भी, उनके लिए भी तर्क निकाला है अपने इन्हें ने चैतन्य महाप्रभु ने। अब देखना आगे क्या कह रहे तात्पर्य में। इस श्लोक में यह स्पष्ट इंगित हुआ है कि यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमानों तथा अन्य मलेच्छों को अपना भक्त बना लिया था। अब आप बंगाल में जाओगे ना, तो बंगाल की साइड पे बहुत सारे मुसलमान लोग भी जो है अपने आंदोलन में आ चुके हैं। बंगाल साइड में भी मुस्लिम लोग, और उस वक्त के मुस्लिम लोग, और फिर जो उनकी पीढ़ी चलती आ रही थी, इसलिए वही वाली है। किंतु शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी नहीं बदले जा सके। चैतन्य महाप्रभु ने क्योंकि ये मायावादी थे ना, तो मायावादी है ना बहुत कट्टर होते हैं। मायावादी को लगता कि मैं भगवान हूं, तो मैं भगवान के सामने क्यों झुकूं, जब मैं ही भगवान हूं तो मैं भगवान के सामने क्यों नतमस्तक हूं। तो ये अहंकार होता है मायावादियों का। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद अनेक कर्मनिष्ठ अर्थात सकाम कर्म में लिप्त रहने वाले सर्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान तार्किकों, प्रकाशानंद सरस्वती जैसे निंदकों, जगाई मधाई जैसे पाषंडियों, अभक्तों और मुकुंद तथा उसके मित्रों जैसे अधम पढ़ुयाओं, अधम विद्यार्थियों को अपने संप्रदाय में परिवर्तित किया। ये सभी धीरे धीरे भगवान के भक्त बन गए, यहाँ तक कि पठान मुसलमान भी। किंतु निर्विशेषवादियों को बदल पाना कठिन था, जो कि सबसे बुरे अपराधी थे, क्योंकि वे बड़ी ही कुशलता से चैतन्य महाप्रभु के उपायों से बच निकलते थे। काशीर मायावादियों का वर्णन करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बतलाया है कि जो लोग अनुभववादी ज्ञान से या प्रत्यक्ष इंद्रियानुभूति से मोहग्रस्त है और इस तरह इस सीमित भौतिक जगत को भी अपने भौतिक अनुमानों में मापने के लिए विचार करते हैं, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध से जानी जाने वाली प्रत्येक वस्तु माया या ब्रह्म है। आप सोचिए ना कि देखिए हम लोग ने अभी तक जो है ना, हम लोग एक डीवाईएस कोर्स होता है ना, डिस्कवर योर सेल्फ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है हम लोग बोलते हैं शब्द प्रमाण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है ना, क्योंकि हम लोग शास्त्रों से शब्द प्रमाण। लेकिन एक्चुअली हमारा ये जो अनुभव होता है ना, वो प्रत्यक्ष भी होता है, क्योंकि शब्द को हम सुनते हैं, शब्द को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण जब हमें मिलता है, तो हम अनुमान लगाते कि हाँ हाँ शायद ये करने से ये होता है, शायद ये करने से ये होता है। तो हम अनुमान, तो हमारा ये जो जितना ओवरऑल साक्षात्कार है इन तीनों को मिला के है। लेकिन शब्द को ज्यादा वजन दिया जाता है, क्योंकि शब्द जो है वो भगवान के मुख से निकले हुए ये ग्रंथ वाले शब्द है, इसलिए वे यह लेकिन ये जो मायावादी लोग ये मानते ही नहीं है, ये केवल प्रत्यक्ष पर ही जाते हैं। और सिर्फ प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, वो शब्द को नहीं मानते हैं, वो अनुमान को भी नहीं मानते, और इसलिए बोलते कि ये सब भ्रम है। वे यह मत बनाए रखते हैं कि यद्यपि परम सत्य इंद्रिय बोध की परिधि से बाहर है, किंतु उसमें कोई आध्यात्मिक विविधता का भोग नहीं रहता है। काशीर मायावादियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत केवल शून्य है। वे न तो परम सत्य के पुरुष रूप में विश्वास रखते हैं, न ही आध्यात्मिक जगत में उनके नाना प्रकार के कार्यों में विश्वास रखते हैं। तो पहली बात तो ये लोग मानते ही नहीं कि भगवान एक व्यक्ति है। भाई अगर भगवान ने हर एक चीज को यहाँ पे एक रूप दिया है या एक आकार दिया है, राइट, तो भगवान का आकार क्यों नहीं होगा, राइट। जो एक कुंभार भी होता है, तो कुंभार के पास अपना आकार है तो वो दूसरों को आकार देगा, जिसके पास अपना ही आकार नहीं है तो दूसरों को आकार कैसे देगा। इसलिए अगर अगर आप देखिए ना कि अगर उंगली है तो हाथ है, अगर हाथ है तो भुजाएं है, भुजाएं है तो शरीर है, और शरीर है तो आत्मा तो निश्चित रूप से है ही है, राइट। तो ये लोग मायावादी लोग हैं ना, ये सब मानते नहीं है। यद्यपि उनके पास उनके अपने ही तर्क होते हैं जो बहुत ही सशक्त नहीं होते।
सशक्त यानी कमजोर होते हैं, उनके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई स्ट्रांग पॉइंट्स नहीं रहते हैं, किंतु उन्हें परम सत्य के नाना प्रकार के कार्य का कोई बोध नहीं होता है। ये निर्विशेषवादी जो शंकराचार्य के अनुयायी है, वे सामान्यतः काशीर मायावादी यानी वाराणसी में निवास करने वाले निर्विशेषवादी कहलाते हैं। वाराणसी के निकट निर्विशेषवादियों का एक अन्य समुदाय है जो सारनाथ मायावादियों के नाम से जाना जाता है। वाराणसी शहर के बाहर सारनाथ नामक एक स्थान है जहां एक विशाल बौद्ध स्तूप है। वहां बौद्ध दर्शन के अनेक अनुयायी रहते हैं और वे सारनाथ मायावादी कहलाते हैं। सारनाथ के मायावादी वाराणसी में मायावादियों से भिन्न है, क्योंकि वाराणसी के मायावादी यह प्रचार करते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म सत्य है, परंतु भौतिक विविधता मिथ्या है। किंतु सारनाथ के मायावादी इस बात पर भी नहीं विश्वास करते कि परम सत्य या ब्रह्म माया के विपरीत है। उनके अनुसार भौतिकवादी ही परम सत्य की एकमात्र अभिव्यक्ति है। वास्तव में काशीर तथा सारनाथ मायावादी दोनों एवं साथ ही अन्य दार्शनिक जिन्हें आत्मा विषय ज्ञान नहीं होता, निपट भौतिकवादी के पक्षधर है। इनमें से किसी को भी परम सत्य या वैकुंठ के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता है। सारनाथ के मायावादी जैसे दार्शनिक जो परम सत्य के आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं रखते, किंतु भौतिक वैचित्र्य को ही सब कुछ मानते हैं, यह विश्वास नहीं करते कि प्रकृति की दो प्रकार है। प्रकृति की दो प्रकार की है, सॉरी, प्रकृति दो प्रकार की है, अपरा भौतिक तथा परा आध्यात्मिक, जिनका वर्णन भगवत गीता से में मिलता है। वास्तव में न तो वाराणसी के न ही सारनाथ के मायावादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवत गीता के सिद्धांतों को स्वीकारते हैं। ज्यादा ज्ञान न होने से वो स्वीकारते नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को ही बिल्कुल क्या कहते हैं, स्मार्ट समझते हैं। चूंकि ये मायावादी जिन्हें पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, भक्ति योग के सिद्धांतों को नहीं समझ सकते, अतएव इन्हें उन अभक्तों की श्रेणी में रखना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विरोधी है। कभी कभी इन मायावादियों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले अवरोधों के कारण हमें बड़ी असुविधा होती है, किंतु हम उनके तथाकथित दर्शन की परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भगवत गीता यथारूप में प्रतिपादित अपने दर्शन का प्रचार करते हैं और इससे हमें सफल परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये दोनों प्रकार के मायावादी ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं मानो भक्ति उनके मानसिक चिंतन का विषय हो, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भक्ति योग की विषय वस्तु माया की सृष्टि है और कृष्ण भक्ति तथा भक्त भी माया है। कृष्ण भी माया है और उसके भक्त भी माया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ठीक कहा है, मायावादी कृष्ण अपराधी, सारे मायावादी भगवान कृष्ण के अपराधी है। और इसलिए बोलते हैं ना, मायावादी भाष्य सुनीले होए सर्वनाश। जो भी मायावादियों का भाष्य सुनेंगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझ पाना उनके लिए संभव नहीं है, अतएव हम उनके दार्शनिक निष्कर्षों की परवाह नहीं करते। ऐसे झगड़ालू मायावादी अपने तथाकथित तर्क को प्रस्तुत करने में कितने ही दक्ष क्यों न हो, हम उन्हें हर तरह से परास्त करके अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाते जाते हैं। उनकी मानसिक कल्पना की उड़ान हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति को रोक नहीं सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है, मानसिक कल्पना क्या किसी को रोक पाएगी? और अगर किसी को रियली भगवान के पास जाना है तो कौन रोक पाएगा? क्योंकि यह पूर्णतः आध्यात्मिक है और ऐसे मायावादियों के नियंत्रण में नहीं है। तो आप देखना, भक्ति जो है आध्यात्मिक है, भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, किसी के कहने पर निर्भर नहीं है, और कम से कम ऐसे जो मानसिक कल्पना करने वाले लोग हैं, इनके कंट्रोल में भक्ति बिल्कुल नहीं है। भक्ति अपनी बहुत स्वतंत्र है। अब ये वाले श्लोक से जो है ना, 40वें श्लोक से लेके अगेन और 9 श्लोक तक जो है, मायावादी सन्यासियों ने किस तरह से
चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की है। ये पूरा सेक्शन वही है, 9 जो श्लोक है वो उसी के बारे में है। तो एक दो श्लोक हम लोग कवर कर लेते हैं अभी। वृंदावन याईते प्रभु रैला काशीते, मायावादी गण तारे लागिल निंदिते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी से होकर गुजर रहे थे, तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की। श्री चैतन्य महाप्रभु, एक सेकंड, श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण शक्ति के साथ कृष्ण भावना का प्रचार करते समय अनेक मायावादी दार्शनिकों का सामना करना पड़ा। उस वक्त मायावादियों का बड़ा था, धीरे धीरे लुप्त होता गया। इस प्रकार हमें भी विरोध करने वाले स्वामियों, योगियों, मायावादियों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा अन्य मानसिक तर्कवादियों का सामना करना पड़ता है, और भगवान की कृपा से हम उन सबों को बिना कठिनाई के परास्त कर जाते हैं। अभी परास्त करना मतलब यहाँ पे प्रभुपाद ये नहीं बोलते कि भाई हमारी जीत हुई या प्रभुपाद को कोई अहंकार है। प्रभुपाद को ये भी पता है कि भगवान की कृपा से अगर हम कुछ क्या कहते हैं, हम शुद्ध कोई चीज जब बांटना चाहते हैं ना, तो कहते हैं ना कि सारी कायनात हमें हेल्प करने आ जाती है, राइट। तो इस तरह से जो है जितने भी लोगों ने अगर किया होगा, लेकिन जो है प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद ने अनेकों ऐसे लोगों को परास्त किया था अपने बातचीत करने के बाद। मतलब बिल्कुल वार्तालाप करते थे उनके साथ, और इनके सबके तर्क जो है वो खंडन कर देते थे, प्यार से करते थे, लेकिन और फिर बाद में वो मान भी जाते थे। ऐसे कितने लोग जो है वो भक्त बन गए प्रभुपाद के संग में आके। इनफैक्ट उनके एक जो शिष्य हैं उनका नाम है ब्रह्मतीर्थ प्रभु, वो मेरे ख्याल से साइंटिस्ट या कुछ ऐसे ही थे। और वो जो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर किताब है ना, वो एक्चुअली ये ब्रह्मतीर्थ प्रभु के ही प्रश्न है प्रभुपाद को, और प्रभुपाद ने उनका बहुत प्यार से उत्तर दिया है। तो उसी को जो है उन्होंने क्या किया, किताब के रूप में उसको जो है बदल दिया। आगे क्या कहते हैं, सन्यासी हुई या करे गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। अब क्या आलोचना करते थे, क्या निंदा करते थे। निंदकों ने कहा सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। तात्पर्य, इसे सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य, हमें भी ऐसी मायावादी मिलते रहते हैं कि हमारी कीर्तन विधि की आलोचना करते हैं कि क्या पागलों की तरह नाचते रहते हो, और हम पर अध्ययन में रुचि न रखने का दोष लगाते हैं। वे नहीं जानते कि हमने कितने ही ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और हमारे मंदिरों के अनुयायी इन्हें नियमित रूप से प्रातः, दोपहर और संध्या समय पढ़ते हैं। हम पुस्तकें लिखते और छापते रहते हैं, और हमारे अनुयायी उन्हें पढ़ते थे तथा विश्व भर में वितरित भी करते हैं। कोई भी मायावादी संप्रदाय इन्हीं पुस्तकों के प्रस्तुत नहीं कर सकता जितनी हमने की है। प्रभुपाद ने 80 किताबें छापी ना 11 साल में, फिर भी वे हम पर दोषारोपण करते रहते हैं कि हम अध्ययन में रुचि नहीं रखते। इसलिए प्रभुपाद ने, मतलब इसलिए नहीं, लेकिन आप देखना प्रभुपाद का एक नियम था कि सुबह भागवतम और संध्या को जो है वो भगवत गीता, ये अध्ययन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि अज्ञानता को ज्ञान की तलवार से ही काटा जा सकता है। ऐसा दोषारोपण पूर्ण रूप से गलत है। यद्यपि हम अध्ययन करते हैं, किंतु मायावादियों की व्यर्थ की बातों का अध्ययन नहीं करते हैं। हम किसका अध्ययन करते हैं, भगवान का अध्ययन करते हैं। मायावादी सन्यासी न तो कीर्तन करते हैं, न ही नृत्य करते हैं। उनकी मुख्य शास्त्रीय आपत्ति यह है कि यह कीर्तन तथा नृत्य की विधि तौर्य तौर्य त्रिक है। अब ये तौर्य त्रिक क्या होता है मुझे पता नहीं है, जिससे यह सूचित होता है कि सन्यासियों को ऐसे कार्यों से पूरी तरह बचना चाहिए और अपना समय वेदांत अध्ययन में लगाना चाहिए। वास्तव में ऐसे व्यक्ति यह समझते ही नहीं कि वेदांत का तात्पर्य क्या है।
भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। सभी वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है, निसंदेह मैं वेदांत का संग्रह करने वाला हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। भगवान कृष्ण ही वेदांत के वास्तविक संग्रह करता है और वे जो कुछ भी कहते हैं वो वेदांत दर्शन है। यद्यपि मायावादी लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रस्तुत किए गए उस वेदांत के ज्ञान से विहीन होते हैं जो श्रीमद् भागवत के दिव्य रूप में है, फिर भी उन्हें अपने अध्ययन पर बड़ा गर्व रहता है। उनके द्वारा वेदांत प्रदर्शन को विकृत रूप में प्रस्तुत किए जाने के बुरे प्रभावों का पूर्व अनुमान करके श्रील व्यास देव ने वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत का संकलन किया। श्रीमद् भागवत भाष्यो ब्रह्म सूत्राणाम है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म सूत्र के सूत्रों में निहित समस्त वेदांत दर्शन का वर्णन श्रीमद् भागवत के पुष्टों में विस्तार पूर्वक हुआ है। इस तरह वेदांत दर्शन का सच्चा प्रतिपादक वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है जो सदैव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करता है और उन्हें समझाता है तथा इन ग्रंथों के तात्पर्यों की शिक्षा सारे विश्व में देता है, जो प्रभुपाद ने किया हमारे लिए। मायावादी लोग को वेदांत दर्शन पर एकाधिकार रखने का अत्यधिक गर्व है, किंतु भक्तों के पास वेदांत पर उनके स्वाभाविक भाष्य तथा श्रीमद् भागवत तथा आचार्य द्वारा लिखित अन्य भाष्य है। गौड़ीय वैष्णव की टीका गोविंद भाष्य कहलाती है। हमारी जो गौड़ीय वैष्णव जी की जो टीकाएं है, हम गोविंद भाष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान का एक और नाम गोविंद है, तो भगवान की जो भाषा है वो गोविंद भाष्य कहलाती है। मायावादियों का यह आरोप कि भक्तगण वेदांत का अध्ययन नहीं करते पूर्ण रूप से गलत है। मायावादी लोगों को यह पता नहीं कि कीर्तन करना, नृत्य तथा श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का प्रचार करना, जिसे भागवत धर्म कहते हैं, वेदांत के अध्ययन के समक्ष ही है। तो देखना, कीर्तन करना, नृत्य करना, श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का प्रचार करना, जिसे भागवत धर्म कहते हैं। तो आप देखना ना, हम लोग रोज सुबह ने क्या एक अपना प्रभात फेरी निकालते हैं। हमारे यहाँ पे ना मंदिर के बेचारे सब ब्रह्मचारी है ना, 10-12 ब्रह्मचारी रोज सुबह 7 से 7:30 बजे तक प्रभात फेरी निकालते, आधा घंटा। उसमें वो लोग प्रसाद वितरण करते हैं, किताब वितरण करते हैं, अलग अलग जगह जाके जो मंदिर के आसपास हो। फिर 7:30 बजे जो है वो दर्शनार्थी शुरू हो जाती है, तो वापस लौट के आ जाते हैं। तो 25 मिनट में जितना भी नगर संकीर्तन होता है वो करके लौट आते हैं, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, वो वही पालन कर रहे हैं। वेदांत के अध्ययन के समक्ष ही है, क्योंकि वे सोचते हैं कि वेदांत दर्शन का पठन सन्यासियों का एकमात्र कार्य है, और चूंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ऐसा प्रत्यक्ष अध्ययन करते नहीं पाया, इसलिए वे उनकी आलोचना करने लगे। श्रीपाद शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। वेदांत वाक्येषु सदा रमंत कौपिनवंत खलु भाग्यवंत। केवल कौपिन बांधने वाले पक्के सन्यासी को चाहिए कि वह वेदांत सूत्र के दार्शनिक कथनों का सदा आनंद ले। ऐसे सन्यासी को अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए। मायावादियों ने वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु की इसलिए निंदा की क्योंकि उनका आचरण इन सिद्धांतों के अनुसार नहीं था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों पर विशेष अनुग्रह किया, कृपा दिखाई, और प्रकाशानंद सरस्वती तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वेदांत शास्त्रा द्वारा उनका उद्धार किया। अब जो है अगले वाले श्लोक में जो है ना, एक्चुअली मैं बताती हूँ, अगले वाले श्लोक से है ना, एक्चुअली ये इनके साथ तर्क वितर्क होने वाला है। और जब तर्क वितर्क होता है, मतलब कल के सेक्शन में हम लोग देखेंगे तो किस तरह से जो महाप्रभु का संग लेकर ही जो है ये लोग एक्चुअली भक्त बन जाते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती तक भी जो है वो जो है बन जाते हैं
और काफी प्रश्न उत्तर होते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती प्रश्न पूछते हैं, उसका जो जवाब है चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती मेरे ख्याल से कुछ कितने प्रश्न पूछते हैं, 3 प्रश्न पूछते हैं, और उसका उत्तर जो है वो देते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये आएगा पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तो हम यही विराम देते हैं, अगली वाली हमारी क्लास शुरू हो रही है। चलो हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी बताइए। माता जी, ये जो था ना, जो गौड़िया वैष्णव की टीका गोविंद भास कहलाती है, हम्म। इसका जानते हैं ये हुआ क्या था कि ये रामानंदी संप्रदाय वाले है ना, हाँ 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 गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को राधे और कृष्ण की पूजा करने का विरोध किया था। हाँ, राइट 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 तो राइट। उन्होंने कहा था कि आपका अपना कोई भाष्य नहीं है, इसलिए आपको राधे कृष्ण की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे और बलदेव विद्याभूषण जी थे, हम्म। उनके शिष्य हैं एक तरह से। तो हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो थे वो बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने विद्या बलदेव विद्याभूषण जी को जयपुर भेजा था करीब, हाँ। वहां उसके लिए। तो वहां पे जब शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने कहा आप अपना भाष्य दीजिए, नहीं तो आप पूजा नहीं कर सकते। तो हम्म। वही गोविंद देव जी जो है ना, गोविंद हम्म, देव जी से प्रार्थना करी थी इन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी ने। हाँ और एक हफ्ते के अंदर अंदर लिख दिया था पूरा गोविंद भास। हाँ, राइट राइट राइट। इसीलिए इसको गोविंद भास कहा जाता है, क्योंकि हम्म। गोविंद देव जी ने लिखवाया था, राइट इसीलिए। राइट राइट, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू। ये मेरे ना इसीलिए कहा दिमाग से छूट गया था एक्चुअली। जाता थैंक यू, आपने है। बताया। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।